दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पृथ्वी के लैंड स्ट्रक्चर्स के बारे में कि क्या वाकई में ये ऐसे ही थे जैसा कि इन्हें हम आज ग्लोब या फिर वर्ल्ड मैप पर देखते हैं, या फिर इनका प्लेस या स्ट्रक्चर अलग था। आज इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम देखेंगे, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। दरअसल हमारी पृथ्वी पर दिखने वाले ये लैंड जो कि अब अलग अलग कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, इनकी ज्योग्राफिकल शेप और पोजीशन ऐसी नहीं थी, बल्कि ये सभी एक सुपर कॉन्टिनेंट में समाये हुए थे। मतलब कि इन सभी देशों से मिलकर एक अकेला इकलौता लैंड हुआ करता था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और इसका नाम था पैंजिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट लगभग 335 मिलियन साल पहले बना था, लेट पैलियोजोइक और अर्ली मेसोजोइक एरा में। दरअसल ये एराज जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैं जो कि हमारी पृथ्वी के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म यानी कि टाइम टू टाइम फ्रेम में दर्शाता है। इस टाइम स्केल का यूज जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी कि फॉसिल्स की स्टडी करने वाले और अदर अर्थ साइंटिस्ट्स के द्वारा किया जाता है, जिसकी मदद से फिर अर्थ पर पास्ट में हुए जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में पता लगता है, जैसे कि किस एरा में फॉसिल्स बने, किस पीरियड में समुद्र के जीव और किस पीरियड में पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट एटसेट्रा। वैसे इस टाइम स्केल को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए वापस टॉपिक पर चलते हैं। तो जब सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पैंजिया हमारी अर्थ पर था तो कुछ ऐसा दिखता था। पैंजिया एक ग्रीक वर्ड है जो कि पैन और जिया से मिलकर बना है। पैन का मतलब है एंटायर या होल और जिया का मतलब है लैंड यानी कि एंटायर लैंड। इस सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में हमें 1912 में एल्फ्रेड वैगनर ने बताया अपनी एक बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के माध्यम से। तो फिर गाइज ऐसा क्या हुआ कि ये सुपर कॉन्टिनेंट बिखर गया और आज इतने सारे लैंड्स में बट गया। दरअसल हमारी अर्थ की अपर मेंटल और क्रस्ट लेयर्स के बीच लिथोस्फेयर एग्जिस्ट करता है जो कि प्लेट से मिलकर बना है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स लगातार धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती हैं और आज भी कर रही हैं। क्योंकि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, इसलिए इस स्लोली मूवमेंट का परिणाम हम आज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के रूप में देख पा रहे हैं। और आज से लाखों साल बाद इन लैंड फॉर्म्स की शेप कुछ और होगी। और आपको बता दें कि जो अर्थक्वेक आते हैं उनका रीजन भी टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में होने वाला टकराव ही होता है। तो लगभग 200 मिलियन साल पहले ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट भी अलग होना शुरू कर देता है। और साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग रीजन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होना ही बताया गया है, और इस प्रोसेस को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया। इस तरह पैंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और दो नए कॉन्टिनेंट्स बन गए, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया की बात करें तो यह प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया से मिलकर बना था। वहीं गोंडवाना लैंड आज के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका से मिलकर बना था। और गाइज हमारा इंडिया भले ही आज एशिया का पार्ट हो, लेकिन तब यह गोंडवाना लैंड में आता था। और गाइज आज भले ही हमारे 5 ओशियंस हो, लेकिन उस टाइम बस एक जाइगेंटिक ओशियन था जिसका नाम था पेंथालासा ओशियन। और जहां से लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुए वहां पर आता था टेथिस सी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अलग होने के बाद लगभग 135 मिलियन साल पहले लॉरेशिया भी ब्रेक होना शुरू कर देता है और इस तरह नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया से अलग हो जाता है और यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशियन प्लेट का निर्माण होता है। और इसी तरह की सेम मूवमेंट गोंडवाना लैंड में भी होती है और यह डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एटसेट्रा। और फिर सभी अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करने लगता है और एक समय के बाद यूरेशियन प्लेट से मर्ज हो जाता है। और इस तरह प्लेट टेक्टोनिक्स का आपस में टकराव और उससे उत्पन्न होने वाली विशाल ऊर्जा से जन्म होता है माइटी हिमालयाज का। और गाइस कमाल की बात यह है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का ये टकराव आज भी जारी है, जिस वजह से आज भी हिमालय की हाइट निरंतर बढ़ रही है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस एविडेंस के बेस पर इतना सब कुछ बताया गया है। तो देखिए ये हिस्सा, ये रेड पार्ट मैग्मा को शो कर रहा है, जिसके प्रेशर के कारण क्रस्ट लेयर्स 3 अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक हो जाती हैं। और मैग्मा की वजह से जो रॉक फॉर्मेशन होती है वह ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर जमा हो जाती है। और जब बाद में कार्बन डेटिंग की जाती है तो पता लगता है कि दोनों कॉन्टिनेंट के कोस्ट पर जो रॉक्स हैं वह सेम प्लेस
और सेम टाइम पर बनी है। इस पॉइंट को ट्रिपल जंक्शन कहा गया। और ध्यान से आप अगर इन कॉन्टिनेंट्स की शेप को देखेंगे और अगर इन्हें आप पजल्स के पीसेस मानकर आपस में जोड़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये आपस में बिल्कुल सटीक जुड़ रहे हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इस थ्योरी को पुख्ता माना गया है। होप कि आप समझ गए होंगे। और गाइस, टेक्टोनिक प्लेट्स की यह मूवमेंट हमेशा होती रहेगी, जिसका रिजल्ट हमें एकदम नहीं बल्कि लाखों सालों के बाद देखने को मिलेगा, जब ये कॉन्टिनेंट्स और दूसरी तरफ खिसक जाएंगे और इनकी पोजीशन और शेप बदल जाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस। जय हिंद।